नमस्ते एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जिनको भी घुटने में पेन है, डॉक्टर ने बोल दिया है घुटने का ऑपरेशन करना पड़ेगा और जमीन में नहीं बैठ सकते हैं, डॉक्टर ने जमीन में बैठने से मना कर दिया है, तो आप इस अभ्यास को आप चेयर पे बैठ के बहुत ही आसानी से अपने घर पे कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने दोनों पैरों को आप चेयर पे बैठ जाइए, सामने की तरफ रख लेना है इस तरीके से। चेयर पे बैठ जाइए या तखत पे बैठ जाइए अगर आप जमीन पे ना बैठ पाइए तो। और अपने दोनों हाथ को ऐसे बगल में रखते हुए श्वास को भरते हुए अपने पैर को ऐसे अंदर की तरफ और बाहर की तरफ लाना है। आपको ये सूक्ष्म व्यायाम अपने घुटने के कुछ अभ्यास करने हैं, जो कम से कम आपको डेली इसका 15 से 20 मिनट अभ्यास करना है। फिर अगर डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया है तो एक बार आप ये इन अभ्यासों को जरूर करके देखिए, आपको काफी फायदा मिलेगा। तो पहला अभ्यास में आपको ऐसे अपने पंजे को अंदर की तरफ लाना है, फिर बाहर की तरफ ले जाना है। अब इसको कम से कम आपको 30 सेकंड तक ऐसे करना है। 30 सेकंड से लेके एक एक मिनट आप इसको धीरे धीरे कर सकते हैं। पैर को ऐसे ज्वाइन करके अंदर की तरफ लाएंगे और बाहर की तरफ लाएंगे। अंदर बाहर जब आप लाओगे तो आपके जो काप्स मसल्स हैं, आपके जो पिंडलियां हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा और यहाँ की जो मसल्स आपकी वीक हो जाती हैं। तो यहाँ पे जब ये अभ्यास करोगे तो उस पर स्ट्रेच आएगा, वहाँ की मसल्स आपकी स्ट्रांग होंगी, तो आपको नी पेन में भी फायदा होगा। पहला अभ्यास ये करना है। दूसरे अभ्यास में आपको अपने पैर को ऐसे क्लॉकवाइज घुमाना है, अंदर की तरफ लाना है, ऐसे श्वास को भरना है और बाहर की तरफ जाना है श्वास को छोड़ते हुए। अब ये भी आपको कम से कम 15 से 20 बार ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से आपको घुमाना है, दोनों तरफ से। ऐसे धीरे धीरे इसको आप कोशिश करिए कि हर एक अभ्यास को कम से कम 30 सेकंड, अगर आप काउंट के साथ में कर रहे हो तो कम से कम 25 से 30 काउंट करिए। अगर आप वैसे कर रहे हो, समय के अकॉर्डिंग कर रहे हो, तो कम से कम एक अभ्यास 30 सेकंड से लेके एक एक मिनट इसको करने की कोशिश करिए। बहुत ही आपको लाभ मिलेगा। ये हो गया दूसरा अभ्यास। तीसरे अभ्यास में आपको क्या करना है, ऐसे बैठे बैठे ही अपने पैर को ऐसे मोड़ लेना है और अपने दोनों हाथ को अपने घुटने के ऐसे अंदर की तरफ से लॉक कर लेना है पैर को। फिर श्वास को लेते हुए पैर को अंदर की तरफ लाना है और छोड़ते हुए सामने की तरफ ले जाना है। इस तरीके से आपको अभ्यास करना है। आराम से पैर को सीधा करेंगे, देन अंदर की तरफ आएंगे। अब श्वास पर श्वास ये भी अभ्यास आपको धीरे धीरे कम से कम 20 से 25 बार करिए। और अगर आप समय के अनुसार कर रहे हो तो आपको 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक ये भी अभ्यास करना है। बहुत ही आसान अभ्यास भी है और बहुत ही इफेक्टिव है आपके घुटने के लिए। आप करेंगे, जिनके घुटने से कट कट की आवाज रहती है आती है, उनके लिए भी लाभकारी अभ्यास है। जिनके घुटने बहुत ज्यादा जैसे लगता है कि जकड़न सी रहती है, तो भी अभ्यास करोगे तो आपके घुटने की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी और जकड़न भी कम होगा। इसी में जो अगला अभ्यास करना है, अपने हाथ को ऐसे अंदर की तरफ लेके अपने एल्बो को ऐसे पकड़ लेना है। फिर श्वास को भरते हुए इसमें अपने पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे और जब पैर को ऊपर उठाएंगे तो आपका जो पंजा है तो अपनी तरफ ऐसे करके हुए जितना हो सकता है आपसे ऊपर की तरफ ले जाना। यहाँ आपके पिंडली पे, काप्स मसल्स पे पूरा खिंचाव हो जाएगा, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स भी खींचेगी, तो आपको काफी आराम मिलेगा। फिर ऐसे नीचे आए, इनहेल ऊपर गए, देन एक्सेल नीचे आए। यह भी अभ्यास आपको कम से कम 15 से 20 बार करना है, धीरे धीरे श्वास के साथ में। या वीडियो आप देख के भी कर सकते हो, ऐसे ऊपर की तरफ लाइए, साथ में अभ्यास भी कर सकते हो, देन नीचे की तरफ लाइए, मैक्सिमम ऊपर ले जाइए एंड खिंचाव को महसूस करिए। हर एक अभ्यास करिए अपने घुटने पे, आप इसको फोकस करिए, जो घुटने पे खिंचाव आ रहा है, स्ट्रेच आ रहा है, उसको आपको फील करना है। फिर ऐसे ऊपर लाके होल्ड करना है, रोकना है, अपने घुटने को भी टाइट करिए एंड होल्ड करिए, देन खिंचाव को महसूस करिए, ऐसे रोकिए। गुड, 1 2 3 4 5, देन नीचे 5 to 10 सेकंड होल्ड करेंगे। फिर ऐसे दूसरे पैर से भी अभ्यास करेंगे। लॉक किया ऐसे अंदर से, श्वास को भरते हुए अंदर की तरफ आए, श्वास को छोड़ते हुए बाहर की तरफ पैर को सीधा की ऐसे आराम से सामने की तरफ सीधा करना है आपको। देन इनहेल अंदर, देन एक्सेल बाहर की तरफ। धीरे धीरे सहजता पूर्वक अभ्यास करिए, बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। ऐसे धीरे धीरे आराम से आप कम से शुरुआत में इसको आप 5 से 10 बार कर सकते हो, फिर धीरे धीरे इसको आप अभ्यास बढ़ाइए, 20 से 25 बार, 50 बार भी कर सकते हो। गुड। फिर आपको हाथ को ऐसे अंदर की तरफ लेना है, अपने एल्बो को पकड़िए, श्वास को भरते हुए ऊपर की तरफ आए, ऐसे 1 ऊपर उठाइए, गुड, देन नीचे की तरफ। अब आपका ऊपर पंजा आपकी तरफ खींचा हुआ, तभी आपके काप्स मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स पे स्ट्रेच आएगा। फिर ऐसे ऊपर आए, 2 3 श्वास के साथ में, 4 एंड खिंचाव को महसूस करिए। अब 5, बहुत बढ़िया, 6, वेरी गुड, 7 8 9 एंड 10। देन होल्ड करेंगे यहाँ पे एंड खिंचाव को महसूस करें। पंजे को आप जितना हो सकता है अपनी तरफ खींचिए एंड खिंचाव को महसूस करिए। गुड, 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 रिलीज कर लेंगे। इनहेल एक्सेल, देन पैर को सामने करके थोड़ा सा, जब आप थक जाओ तो थोड़ा ऐसे आप रिलीज एंड रिलैक्स कर लिया करो। एड़ी ऐसे अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ करके डीप ब्रीदिंग कर लिया करिए। ब्रीदिंग को नॉर्मल कर दीजिए। फिर अगला अभ्यास आपको करना है, आपको एक ऐसे, अगर आपके पास में मैट है तो मैट ले लेना है, या कोई आपको पिल्लो या कोई ऐसी चीज आप रोल बना के ले लीजिए और अपने इसको घुटने के ऐसे नीचे कुछ इस प्रकार से रख देंगे। फिर दोनों पैरों को आपको ऐसे सीधा करते हुए, इनहेल करते हुए इसमें अपने घुटने को इस तरीके से सीधा रखना है, और फिर अपने पंजे को इस तरीके से, एड़ी को उठाना है, इस तरीके से श्वास को भरते हुए ऐसे ऊपर के देन नीचे। अपने घुटने को आपको टाइट करना है, देन ऐसे पैर को ऊपर की तरफ लाना है। बहुत ही अच्छा अभ्यास है, आपके घुटने की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। देन ऐसे ऊपर उठाएं एंड नीचे की तरफ लाए, श्वास को भरते हुए ऊपर देन नीचे। 1 से 2 सेकंड यहाँ पे रोकना है, देन नीचे लाना है। ये भी बहुत इफेक्टिव अभ्यास है, इसको भी करिएगा, ये घुटने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। गुड। देन ऊपर ऐसे चलिए 10 बार श्वास के साथ में करिए। 1, वेरी गुड, 2, 3, बहुत बढ़िया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे 10 से 20 बार करके फिर आपको इसको होल्ड करना है। जब होल्ड करेंगे तो आपका जो ये पंजा है आपकी अपनी तरफ खींचेगा, तभी अच्छे से पिंडली पे आपके इफेक्ट जाएगा। फिर उसको आप खिंचाव को महसूस करिए। अब यहाँ पे भी आपको कम से कम 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करना है। गुड। देन नीचे आ जाना है। बहुत ही अच्छा अभ्यास है। आपके घुटने की जो स्ट्रेंथ है, साइड की मसल से वहां पे बहुत ज्यादा खिंचाव आता है, तो वहां के मसल जो है आपके स्ट्रॉन्ग बनेंगे। स्ट्रॉन्ग हो गए, आपकी काप्स मसल स्ट्रॉन्ग हो, जब वीक पड़ जाती है तभी घुटने में पेन आता है, पिंडली में पेन आता है और एड़ी में दर्द होता है। तो अगर आपके पिंडली में भी दर्द रहता है, खिंचाव रहता है या एड़ी में पेन होता है, तो उसके लिए भी ये लाभकारी अभ्यास है। इन सारे प्रैक्टिसेस को आपको करने हैं। फिर इसमें अगला अभ्यास जो करना है, आपको एक बेल्ट लेना है। बेल्ट को ऐसे लेके, ये तो बहुत इफेक्टिव है, इससे आपकी काप्स मसल्स और आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स पूरा खींचेंगे, खिंचाव अच्छा जाएगा, और जो आपके घुटने में या काप्स मसल में बहुत ज्यादा टाइटनेस रहती है, जकड़न रहती है, वो कम होगा। इस तरीके से आपको अपने बेल्ट को लेके ऐसे फंसा लेना है अपने पंजे पे, और फंसाने के बाद में ऐसे पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचना है। जितना हो सकता है अपनी तरफ ऐसे खींचते हुए, अगर आप थोड़ा उठा सकते हो तो ऐसे उठा के रोकना है। इससे आपके घुटने पे भी बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा और आपकी काप्स मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स पे खिंचाव हो जाएगा। बहुत ही अच्छा। यहाँ पे आपको रोकना है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नीचे आ जाएंगे। फिर दूसरे पैर से भी ऐसे करेंगे, फंसाए अपने। आप दुपट्टा ले लीजिए या कोई बेल्ट ले लीजिए, देन ऊपर की तरफ आएंगे एंड होल्ड करेंगे, पंजे अपनी तरफ खींचिए एंड रोकिए यहाँ पे। गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर चेंज करिए दूसरे पैर से। जब आपकी काप्स मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स टाइट हो जाती हैं, तो भी कहीं ना कहीं आपके घुटने में पेन आने लगता है, या घुटने के साइड वाले मसल्स में भी पेन आने लगता है। तो ऐसे आपको दोनों पैर से आपको कम से कम 2 से 3 बार करना है, और 10 से 20 सेकंड तक आप इसको रोक सकते हो। जितना हो सकता है खिंचाव देना है, पंजे को अपनी तरफ खींच के रखना है और खिंचाव को महसूस करना है। ये अभ्यास हो गया। अगला अभ्यास जो करेंगे, आपको कुछ इस प्रकार से अपने पैर को फिर से अंदर की तरफ लाना है, और अगर आप अपने एल्बो को ऐसे पकड़ सकते हैं तो एल्बो पकड़ लेंगे, नहीं तो अपने रिस्ट को पकड़ लेंगे, नहीं तो ऐसे फिंगर लॉक कर ले। जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे आप कर लीजिएगा। अब आपको अपने पैर को इस तरीके से ऊपर की तरफ लाना है, देन नीचे की तरफ लाके ऐसे गोल गोल घुमाने की कोशिश करना है। ऐसे अपने पैर से सर्किल बनाना है। आराम से श्वास को भरे ऊपर एंड छोड़े नीचे, ऐसे साथ में करिए। 2, बहुत बढ़िया, 3 4, गुड, 5 6 7, वेरी गुड, 8 9 10। देन उल्टा घुमाइए ऐसे आराम से। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। रिलीज एंड रिलैक्स। देन दूसरे पैर से भी सेम करिए, फिंगर लॉक किए, अंदर की तरफ लाइए श्वास को भरते हुए, देन इस तरीके से लॉक करिए। देन इसको क्लॉकवाइज घुमाना, ऐसे नीचे आए तो श्वास को छोड़े और ऊपर गए तो श्वास को भर लिए। आराम से ऐसे अभ्यास को करना है, धीरे धीरे सहजता पूर्वक करिए। बहुत ही इफेक्टिव अभ्यास है। जब इन अभ्यासों को आप डेली कम से कम 15 दिन से लेके 1 महीने तक आप इसको 30 दिन तक करोगे, तब आपको कुछ इसका लाभ दिखेगा। 2-4 दिन 5 दिन करोगे तो उतना ज्यादा आपको फायदा नहीं होगा। कम से कम 1 महीने करिए तो आपको आराम मिलेगा। जब आप 2 से 3 महीने करोगे तो देखोगे आपको पूर्ति आराम मिल जाएगा।
काफी हद तक आराम मिल जाएगा। ऐसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ, देन नीचे की तरफ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों आपको घुमाना है। इन सब अभ्यास को करके अगर आप चेयर पे बैठे हो तो ऐसे पैर को सामने की तरफ ऐसे रखते हुए आप एक एक पैर को ऐसे ऊपर की तरफ ला सकते हैं, इनहेल ऊपर एंड एक्सहेल नीचे। ये भी अभ्यास आप ऐसे कर सकते हो। कम से कम ये भी आपको 30 से 50 बार कर लेना है। ये भी घुटने के लिए बढ़िया अभ्यास है। तो इन सब अभ्यासों को जब आप करोगे डेली, तभी आपको फायदा मिलेगा। देखिए, दवाई तो आप खा रहे हैं, ठीक है, दवाई खाते रहिए, लेकिन आपको एक्सरसाइज जरूर करना है। एक्सरसाइज ही दवा है, योग ही दवा है। तो आप अगर योग और एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। आप खाना ना खाइए, लेकिन योगा अभ्यास जरूर करिए। आप कुछ दिनों तक आप इसको करोगे तो देखोगे आपको काफी फायदा होगा। आपको अगर घुटने में पेन है तो आपको सीढ़ियां बहुत ज्यादा नहीं चढ़नी है, साथ ही साथ आपको वॉक बहुत ज्यादा नहीं करना। अगर आप बहुत ज्यादा वॉक करोगे या बहुत ज्यादा देर तक आप खड़े रहोगे अपने एक ही जगह पे या लंबे समय तक, तो आपके घुटने पे बहुत प्रेशर आएगा। तो कहीं ना कहीं आपको आपका जो पेन है वो बढ़ जाएगा। अगर आपका वेट ज्यादा है तो आपको सबसे पहले अपना वेट कंट्रोल करना है, अपनी डाइट फोकस करिए। आप कोशिश करिए कि कुछ दिनों तक आप अनाज बंद कर दीजिए, आप फल खाइए, सब्जी खाइए, सैलेड खाइए। और इन अभ्यासों को करेंगे तो देखेंगे आपको काफी फायदा मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो हमारी लाइव योगा क्लासेस डेली सुबह और शाम को चलती है। आप वहां से जुड़ के आप कर सकते हैं। जो टाइमिंग है क्लासेस की वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। सुबह मॉर्निंग में और इवनिंग में 2 क्लासेस रहती हैं। अगर आप एडवांस क्लासेस भी करना चाहते हैं तो एडवांस क्लासेस भी रहती है। आपको टाइमिंग मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। नमस्ते अभिनंदन।